अगर आप स्टूडेंट हैं और अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आप क्या करते हैं, उसे रट लेते हैं, बार बार रिपीट करते हैं उस चीज़ को ताकि किसी तरह से वो दिमाग में बैठ जाए और अगले दिन जा कर के एग्ज़ाम में लिख दिया जाए। लेकिन रटना जो है वो सही तरीका नहीं है, क्योंकि इससे बनती है सिर्फ शॉर्ट टर्म मेमोरी, और कुछ दिनों कुछ महीनों बाद उस चीज़ को भूल जाएंगे और आगे चल के लाइफ में आपको उस नॉलेज का कोई भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। लॉन्ग टर्म मेमोरी कैसे बनाते हैं, कंसेप्ट को समझ करके और फिर उसे बार बार पढ़ना, रिपीट करना, लॉन्ग ड्यूरेशन में रिवाइज करना। जैसे अगर आप अपनी एक बुक को अच्छी तरह से समझ चुके हैं और पहली बार पढ़ते हैं तो करीब 15% ही उसे रिटेन कर पाते हैं। जब 2 बार पढ़ते हैं तो 30% और 3 बार पढ़ते हैं तो लगभग 50% आप लॉन्ग टर्म मेमोरी में उस बात को रिटेन कर पाते हैं जो सालों साल आपको याद रहेगी। और अगर आप चाहते हैं कि वो ज़्यादा परसेंटेज में आपके दिमाग में रहे तो लगभग 10 बार आपको अपने एक सब्जेक्ट को पढ़ना होगा। कम से कम मैं तो ऐसा ही करता था कॉलेज के दिनों में। जब कोई चीज़ नहीं समझ में आती है और जब हम उसे बार बार रिपीट करते हैं, या फिर हमारे पास टाइम कम होता है 10 बार पढ़ने का और हम चाहते हैं कि पहली बार हमें कुछ उसमें से याद रहे, तो हम उस चीज़ को कई बार रिपीट करते हैं। ये हम सब में नेचुरल होता है, इसे बोलते हैं रटना। हिंदुस्तान में जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा रटने पे जोर देता है। हमसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, जैसे किसी महापुरुष का जन्मदिन किस दिन हुआ था, या किसी साइंटिस्ट का जन्म किस दिन हुआ था, या उसने किस सन में किस चीज़ की खोज की थी। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उस महापुरुष ने क्या सिद्धांत दिया था, उनका दर्शन क्या था, या उस साइंटिस्ट ने कौन सा लॉ दिया था, या कौन से उन्होंने कंसेप्ट दिया था। उसे समझना ज़्यादा ज़रूरी है या फिर जन्मदिन याद करना। हालांकि फॉर्चुनेटली अब धीरे धीरे एजुकेशन सिस्टम बदल रहा है और अब बहुत यूजलेस और थियोरेटिकल सवालों की जगह ज़्यादा व्यवहारिक और प्रैक्टिकल सवाल पूछे जाने लगे हैं, और यकीनन ये सवाल स्टूडेंट्स को आगे चल के लाइफ में भी ज़्यादा काम आएंगे। हम लोग बात कर रहे थे रटने के बारे में, तो ये रटने का सिस्टम हिंदुस्तान में हम इसे रटना कहते हैं, लेकिन ये रटना शब्द आया है ब्रिटिशर्स से। ये बड़ी मज़ेदार बात है। अंग्रेजी में एक शब्द है रोट, ROTE, जिसका मतलब होता है कि आत्मसात कर लेना, बाय हार्ट, अंदर बैठा लेना दिलो दिमाग में। और ये आया है इसकी मदर लैंग्वेज लैटिन से, जिसमें कि मिलता जुलता वर्ड है रोटा, जिसका मतलब होता है रिपीटेशन। तो किसी चीज़ को आप बार बार रिपीट करेंगे तो कुछ आप दिल में दिमाग में उसे बैठा लेंगे। हालांकि अब साइंटिस्ट कहते हैं कि ये शॉर्ट टर्म मेमोरी है और ये कतई भी सही तरीका नहीं है पढ़ने का। लैटिन में जो वर्ड रोटा है और इसकी जो डॉटर लैंग्वेज है इंग्लिश और फ्रेंच, तो फ्रेंच में भी एक ऐसा ही वर्ड आया रूट, जिसका मतलब होता है कि रास्ता, वो रास्ता जिससे कि आप दिमाग में बात को बैठा सकें। और एक मिलता जुलता वर्ड है इंग्लिश में, वो भी इसी वर्ड से आया, वो है रोड, जिसका मतलब है रास्ता। तो लैटिन में जो वर्ड हैं, जो इंग्लिश और फ्रेंच में वर्ड हैं, उन सब की ओरिजिन एक ही है और उसी से हमें हिंदी का रटना मिला है। उधर लैटिन की एक सिस्टर लैंग्वेज है संस्कृत। लैटिन और संस्कृत दोनों बहनें हैं और एक ही मदर लैंग्वेज से आई हैं। तो संस्कृत में मिलता जुलता जो वर्ड है वो है रित। रित का मतलब होता है एक ऑर्डर, एक पैटर्न, एक ट्रुथफुल ऑर्डर, और इसी से बनना है ऋतुएं, वो मौसम, क्योंकि एक रिपीटेड ऑर्डर में, एक रोटेशन में वो आते हैं, एक ट्रुथफुल ऑर्डर में। जो ऋत है संस्कृत का, ऋग्वेद या ऋतु जैसे शब्द उससे डिराइव हुए हैं। उधर रोटा है लैटिन का, जिससे कि बहुत सारे वर्ड रूट, रोड और रोटेशन, रिपीटेशन और हमारा रटना, वो सब उधर से आए हैं। इन दोनों का जो मदर लैंग्वेज थी उसे बोलते हैं प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, और उस लैंग्वेज में जो वर्ड था वो था ऋत, HRIT, अपने ऋतिक रोशन वाला। और इसका मतलब भी वही था, एक पैटर्न, एक रिपीटेशन का पैटर्न, एक ट्रुथफुल ऑर्डर। तो ये रटना वाला जो हमारा आज के बच्चों की आदत है, वो दरअसल शब्द बहुत पुराने ज़माने से प्रचलन में है। दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में भी उसके लिए शब्द मौजूद है। इसका मतलब है कि उस ज़माने में भी रटने का कुछ महत्व तो था। लोग जानते थे कि इस तरीके से हम दिमाग में चीज़ों को बैठाते हैं। है ना मज़ेदार? अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। हज़ारों बीमारियां हैं, फिर बीमारियों के लाखों लक्षण हैं, और फिर उन लक्षणों के आधार पर बीमारियों में डिफरेंस करने के बहुत सारे तरीके हैं। फिर बहुत कई प्रकार के टेस्ट हैं, उन टेस्ट के अलग अलग रिजल्ट्स हैं। फिर हज़ारों दवाइयां हैं, फिर उन दवाइयों के हज़ारों साइड इफ़ेक्ट हैं, उनके काम करने के अलग अलग तरीके हैं। फिर उन दवाइयों के डोजेज़ वो सबसे मुश्किल होते हैं, किसको कितने मिलीग्राम देना है, कितना नहीं देना है, और इतनी सारी चीज़ें डॉक्टर्स कैसे याद करते हैं। तो कुछ चीज़ें
लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमें डालनी पड़ती हैं, और वो काम होता है रिपीटेशन से। और ये रिपीटेशन बात को समझने के बाद आता है। पहले कंसेप्ट को शांति से बैठ के समझ लीजिए, फिर उस कंसेप्ट को थोड़े थोड़े अंतराल के बाद रिपीट कीजिए, और मान के चलिए कि एक सब्जेक्ट को आपको 10 से 15 बार पढ़ना है, तो फिर वो हमेशा लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेगा, आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में बैठ जाएगा, आप उसको पूरी तरह आत्मसात कर लेंगे। और अगर आप सोचेंगे कि मैं अभी बिना बात को समझे इसको 10 बार बोलता हूँ, 100 बार बोलता हूँ और कुछ माइंड में आ जाएगा और कल जाके एग्ज़ाम लिख दूंगा, तो बात भविष्य में आपको कभी काम नहीं आएगी। तो यही वजह है कि जब आप हमारे यहाँ आते हैं बालों के लिए और स्किन की प्रॉब्लम के लिए, तो आपकी जो थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो आपकी ब्लड शुगर, जो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, उससे रिलेटेड भी मैं आपको सही एडवाइस देता हूँ, बताता हूँ कि किस तरह से आपको, अगर आप चाहते हैं कि मैं ही कुछ दवाइयाँ लिख दूँ, तो हम लोग वो काम भी करते हैं कि कुछ मिनिमम दवाइयों में आपका थायराइड बैलेंस हो जाए, आपका शुगर बैलेंस हो जाए, आपको अननेसेसरी बहुत सारे डॉक्टर्स के चक्कर ना काटने पड़े, या फिर आप कोई अनरिलेटेड दूसरी बीमारी के लिए दवाइयाँ कर रहे हैं, तो मैं उसकी रिपोर्ट्स देख के आपको बताता हूँ कि किस तरह से वो आपके इस स्किन की बीमारी से रिलेटेड है या नहीं है, और उसकी जो आप दवाइयाँ ले रहे हैं वो किस तरह से हमारी दवाइयों से इंटरेक्ट करती हैं या नहीं करती हैं। ये सब इस वजह से संभव हो पाया क्योंकि मैंने उन सब्जेक्ट्स को भी बहुत ज़्यादा रेपुटेशन के साथ, बहुत ज़्यादा थॉरोली मेटिकुलसली स्टडी किया था अपने कॉलेज के दिनों में। तो मेरी ये सलाह है आप सभी लोगों से और स्टूडेंट से ख़ास तौर पर, कि कभी भी अपने किसी भी सब्जेक्ट्स को टेम्पररी मत रिमेंबर करिए, रटिए मत, कंसेप्ट को समझिए और उस पूरे कंसेप्ट को कई बार रिपीट करिए, ताकि वो आपके अंदर पूरी तरह से बैठ जाए और आपको सालों साल तक, आपको लाइफ लॉन्ग कहीं ना कहीं वो नॉलेज काम आएगा।